वर्धमानाय ते नमः। समणेश आदि महावीर कीर्ति विमल सम्मदिं सिंधुं निगंथ अपमग्गी संपड़ सुनील सायरप्प सिद्धु। मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति महामुनिराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी तपस्वी सम्राट सनमति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य प्राकृत आचार्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की, ज्ञानी आत्मा प्रशस्त उपयोग के लिए भगवान का दर्शन करते हैं, गुरु का दर्शन करते हैं, जिनवाणी का वाचन करते हैं। इससे तो उपयोग शुभ होता ही होता है, पर दूसरे के प्रति अच्छा सोचना, पड़ोसी का भला सोचना, जीव जंतुओं का भला सोचना, ये भी ज्ञानी आत्मन प्रशस्त उपयोग का एक कारण है। जिन मंदिरों के बारे में सोचना, तीर्थों के बारे में सोचना, गुरुओं के बारे में सोचना, ये सारे के सारे प्रशस्त उपयोग के कारण है। प्रशस्त उपयोग माने शुभ उपयोग। कल संध्याकालीन शास्त्रा से ऐसी बात निकली, आग्नेय कोण में जो वेदी है, आग्नेय कोण में है ना, वास्तु के अनुसार ठीक ठाक समझ में नहीं आई। वास्तु का प्रभाव भी समाज के ऊपर पड़ता है। समवेदी हो तो समाज के लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, विषम संख्या में वेदी होना चाहिए, मूर्ति भी विषम संख्या में होना चाहिए, पर परिणाम हमारे विषम नहीं होना चाहिए। अगर परिणाम विषम है तो संभाव पूर्वक सभी समाज एक साथ नहीं बैठ सकते। लोग बोल रहे थे महाराज जी पहली बार ऐसा हो रहा है कि सब एक साथ बैठ रहे हैं। अरे भाई, जहां गुरुदेव पहुंचते हैं वहां पर सभी के परिणाम समान हो जाते हैं। यही संयम तप और साधना की महिमा है। जहां समत्व भाव की साधना करने वाले, जगत जीवों के कल्याण की भावना वाले पुरुष पहुंचते हैं, वहां पर निश्चित है समाज में नई खुशी और नई रौनक, नई उमंग आती है। दूध वालों, सौभाग्य है। जो जो आप करना चाहो वह सभी काम गुरु के चरणों में कर लो। नसिया जी गए, बोले महाराज जी यहाँ मान स्तंभ बनाया था, पर प्राकृतिक आपदा के कारण वो बीच में ही
बिखर गया। अब जो नया स्तंभ बनाया है, स्तूप बनाया है, कीर्ति स्तंभ बनाया है, सर्वतोभद्र बनाया है, जो कहना चाहो वो बनाया है, अब वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। किशनगढ़ में या अजमेर में कहीं भी आसपास संघ विराजमान होगा, आप चाहो तो उसको भी नया रूप दे सकते हो। और गुरु हमारे नगर में बार बार आए, उसका उपक्रम श्रावक को करना चाहिए। क्यों? कि शुभोपयोग के कारण है गुरुदेव। नीति शतक गुरुदेव ने ग्रंथ लिखा है, उसमें शुभ ध्यान और शुभ परिणाम के निमित्त क्या है नीति में कहे तो देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु, जीव दया और सत्य का पालन, ये शुभ उपयोग के कारण है। पति शुभ उपयोग का कारण नहीं है, पत्नी भी शुभ उपयोग का कारण नहीं है, बच्चे भी शुभ उपयोग का कारण नहीं है। धन व्यापार, धंधे, संबंध, रिश्ते नाते, ये ज्ञानी आत्मा शुभ उपयोग के कारण नहीं है। शुभ उपयोग के कारण क्या है? अच्छे परिणाम के कारण क्या है? देव शास्त्र गुरु और उत्तम पात्रों में दिया गया दान, हित मित प्रिय वचन, एक ज्ञानी आत्मा शुभ उपयोग के कारण है। तो पुनः गुरु हमारे नगर में कैसे आए, उसके लिए आपके लिए उपाय बता रहे हैं। आप बढ़िया तैयारी करो और पुनः शिलान्यास करके मान स्तंभ का नया रूप दे करके और उसकी प्रतिष्ठा के लिए गुरुदेव को पुनः लाओ। ज्ञानी आत्मन जब जब भी चंदन का संयोग हाथों को बनता है, चंदन हाथों को सुगंधित करके जाता है। जब जब भी सोने का संयोग माथे पर बनता है, माथे की शोभा बढ़ा के जाता है। जब जब भी जल का संयोग प्रभु के मस्तिष्क से बनता है, जल की कीमत बढ़ जाती है। ज्ञानी आत्माओं, साक्षात ये तो अरहंत है। जब इनका संयोग बनेगा तो हमारा जीवन क्यों नहीं सुगंधित होगा? हमारा जीवन प्रशस्त परिणामों से सुगंधित बना रहे, हमारा जीवन निरंतर मोक्ष मार्ग में, धर्म मार्ग में, श्रावक मार्ग में निरंतर बढ़ता रहे, उसके लिए गुरु हमारे लिए आधार है। तो हमें बाईपास से ही साधुओं को नहीं भेजना चाहिए। त्रिलोक जी और जो भी बहुत सारे त्रिलोक यहाँ पर बैठे होंगे, हमारा पहले दिन जिस घर में आहार हुआ, वापस आ रहे थे तो युवा बता रहे थे, महाराज जी ये दूदू के इतिहास में पहली बार है इतना बड़ा संघ यहाँ पर आया और भीतर वाले मंदिर तक आया। ज्ञानी जो भीतर उतरे हैं, अगर उनको तुम नगर के भीतर तक लाओगे तो तुमको तार देंगे और तुम बाईपास भेज दोगे ना, तुम बाईपास ही निकल जाओगे। हर मुनि को नगर के प्रत्येक मंदिर तक पहुंचना चाहिए, उसमें समाज की शोभा है। मुनिराज हमारे माथे का मुकुट है, समाज की शोभा है, देश की शोभा है, हमारे जीवन की शोभा है। जैसे पत्नी की शोभा पति से होती है ना, गृहस्थी जीवन में पत्नी की शोभा पति से है।
हार होता ना चेन, हार की शोभा उसके बीच में जो मणि होता है ना, उससे मणि से हार की शोभा होती है। वैसी ज्ञानी आत्मन समाज की शोभा, हमारी शोभा, हमारे जीवन की शोभा, धर्म की शोभा, मंदिर की शोभा, धर्मशालाओं की शोभा ज्ञानी आत्माओं मुनिराजों के आगमन से होती है। चाहे एक मुनिराज आए, चाहे दो मुनिराज आए, चाहे छुल्लक जी आए, चाहे बूढ़े आए, चाहे जवान लट्टू कैसे भी आए, और चाहे आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव सुनील सागर जैसा भरा संघ आए, प्रत्येक साधु को यहाँ तक लाना चाहिए जिससे श्रावक जीवंत बने रहे। ज्ञानी आत्मन 10 मिनट हो गए। ज्ञानियों, आपका सौभाग्य है आचार्य परमेष्ठी का समागम आज के लिए मिल रहा है। 2 मिनट में एक प्रसंग सुना करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। ज्ञानियों, गुरु की साक्षात उपस्थिति तो प्रभावशाली होती है, पर गुरु का चित्र, गुरु का स्मरण भी बहुत प्रभावशाली है। खमेरा पंच कल्याणक के लिए बांसवाड़ा के पास खमेरा है, बिहार हो रहा था, मुख्य मार्ग पर सब्जी और फल का ठेले की दुकान लगा करके वहां पर ग्राहक का इंतजार कर रहा था। सुबह से शाम तक बहुत इंतजार करता है, दुकान बराबर नहीं चलती है, परेशान हो जाता है। इतने बड़े गुरु हैं, अब अपनी बात कैसे कहें। साथ चलने वाले श्रावकों से उसने कहा कि सुबह से लेकर के शाम तक मैं सब्जी और फल का ठेला लगा करके यहाँ पर रखता हूँ, पर हमारी दुकान बराबर नहीं चलती है। गुरु से आशीर्वाद दिलाओ। आप लोगों को उपाय बता रहा अपनी दुकान चलाने का। जिनको अपनी दुकान चलाना है, बढ़िया व्यापार चलाना है, वो काम जरूर करना, आप ऐसा उपाय जरूर करना। तो साथ वाले श्रावक ने क्या किया कि देख, अब गुरुजी तो आगे निकल गए, तू और कभी आना। हम कैसे आ सकते, इतने बड़े गुरुजी हैं। तो पर नहीं आ सकते तो एक ऐसा कर, एक गुरुजी की पत्रिका है, पंच कल्याण की पत्रिका थी, ये पत्रिका तू जहाँ ठेला लगाता है ना वहाँ लगा लेना, और रोज अगर अत्ती लगाना तेरी दुकान चालू हो जाएगी। आप मानोगे नहीं ज्ञानी आत्माओं, उसने वो पत्रिका ली और पेड़ के नीचे दुकान लगाता था, पेड़ के ऊपर उसने पत्रिका लगा दी और रोज अगरबत्ती लगाता। देखिए गुरु के प्रति भक्ति और गुरु के चित्र के प्रति समर्पण और भाव का प्रभाव देखिए, उसकी दुकान रोज की अपेक्षा 4 गुना चलने लगी। जब 5वें 6वें दिन वापस पुनः बांसवाड़ा के लिए संघ जा रहा था तो उसने गुरुदेव के चरणों में साष्टांग नमस्कार किया और कहा, गुरुदेव आपकी फोटो के सामने हम आपकी पूजा आराधना करते हैं तो मेरी दुकान रोज की अपेक्षा बहुत अच्छी चलने लगी, आप आशीर्वाद दो कि मैं अब आपकी सेवा में लगूं। ज्ञानी आत्मन, गुरु की उपस्थिति प्रभावशाली है, पर गुरु का चित्र और गुरु का स्मरण भी बहुत प्रभावशाली होता है। हम देवसास गुरु की आराधना करते रहें, उनका निरंतर नाम जाप और स्मरण करते हुए अपने जीवन को शुभोपयोग में धन्य बनाएं। ओम नमः शिवाय। आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की